Good morning, 12th class. Today we will continue our numerical question by expenditure method. आपको बेटे प्रीवियस वीडियो के अंदर सिखाया मैंने कि कैसे आप लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो बेटे ये हमारा फॉर्मूला है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इसके लिए बेटे मैं पास्ट 5 ईयर्स के बेटे क्वेश्चन हैं यहाँ पर, उनमें से क्वेश्चन करा देती हूँ आपको ताकि आपको क्लैरिटी आए। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटे पेज नंबर 117 पर। तो देखो बेटे इस क्वेश्चन में आपको वेज एंड सैलरी दे रखा है। अब देखो बेटे कॉम्पनसेशन के दो पार्ट आपको गिवन है इस क्वेश्चन में, एक तो वेजेस एंड सैलरीज और एक आपको दे रखा है बच्चों यहाँ पर बेसिकली इसमें सेकंड पॉइंट में सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स। ठीक है बच्चों, ये तो बन गया कॉम्पनसेशन का। इस क्वेश्चन के अंदर ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है। ओके, तो बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह क्वेश्चन में क्या रहेगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। इस क्वेश्चन में हमें मिक्स इनकम भी गिवन है। तो बेटे ऐसे करने से हम लोग क्वेश्चन में क्या निकालेंगे, पहले बेटा एनडीपी एट एफसी। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटे। ओके, तो वेजेस एंड सैलरी है बेटे क्वेश्चन के अंदर 800 और आपको क्वेश्चन के अंदर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर दे रखा है 100। ओके, ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में है बच्चों 200 प्लस इसमें बेटा मिक्स्ड इनकम दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 500। ठीक है बच्चों, आप इसका टोटल करेंगे, ये आ जाएगा बेटे हमारा 700, 800, 800, 1600। ये आ गया बेटे क्वेश्चन के अंदर हमारा एनडीपी एट एफसी। क्या आ गया क्वेश्चन में, एनडीपी एट एफसी। देखिए बेटे इस क्वेश्चन के अंदर आपको निकालना क्या है, जीएनपी एट एमपी। क्या निकालना है, जीएनपी एट एमपी। तो देखो बेटे अब मेरे पास क्वेश्चन में एनडीपी एट एफसी है, तो मैं जीएनपी एट एमपी पे कैसे आऊंगी, पहले मैं फॉर्मूला बताऊंगी बच्चों आपको, एनडीपी एट एफसी। ओके, ये हमने निकाल लिया है 1600। अब इससे मेरे को नेट से कहाँ आना है बच्चों, ग्रोस पे। नेट से कहाँ आना है, ग्रोस पे। देन हम लोग क्या ऐड करेंगे बेटा, डेप्रीसिएशन। ओके, क्या ऐड करेंगे, डेप्रीसिएशन। उसके बाद बेटा हम लोग आगे नेट से ग्रॉस पे। डोमेस्टिक से मेरे को कहाँ आना है बेटे, नेशनल पे। डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ऐसे ही बच्चों फैक्टर कॉस्ट से मुझे कहाँ आना है, मार्केट प्राइस पे। देखो बेटे अगर हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आते हैं तो हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को तो क्या करते हैं, ऐड करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, और माइनस करेंगे बेटे हम लोग सब्सिडीज। क्या माइनस करेंगे, सब्सिडीज। अब हमारे पास क्वेश्चन में टर्म्स गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। क्वेश्चन में एनडीपी एट एफसी हमने कितने का निकाला है बच्चों, 1600 का। क्वेश्चन में बेटे आपको दे रखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है बेटे, डेप्रिसिएशन, वो आपने ऐड कर दिया। अब देखो बेटे आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। टू हमेशा क्या होता है, माइनस। तो बेटा यहाँ पर ये माइनस है, ये ऑलरेडी क्या है बच्चों, माइनस में। ओके, उसके बाद देखिए बेटे आपको क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स बेटे क्वेश्चन में कितने के हैं, 70 के। ठीक है बच्चों, और बेटा इस क्वेश्चन में आपको एक नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, तो इस क्वेश्चन में आपको सब्सिडीज भी गिवन नहीं है। तो बेटे इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो बेटे ये माइनस में था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा जीएनपी एट एमपी 1630 माइनस माइनस प्लस, प्लस में 90, ये आ गया बेटे हमारा 1720 करोड़ रुपीस। देखो बेटे एक बार मैं आपको फिर इलैबोरेट करती हूँ। अपने पास ऐसे जोड़ने से बेटा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। कॉम्पनसेशन में आपको बताई है वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, वेजेस सैलरी इन कैश, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये सब ऐड होता है बेटे। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, और मिक्स्ड इनकम में क्या आता है, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट और वेजेस। मैंने यहाँ कैलकुलेशन की, अपने पास कॉम्पनसेशन गिवन ही था, ये दो टर्म्स गिवन थी, तो मैंने बेटा मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में दे रखी है और बेसिकली ऑपरेटिंग सरप्लस ये आ गया एनडीपी एट एफसी। अब यूं देखा करो बेटे कि एनडीपी एट एफसी से हम लोग यहाँ कैसे लेंगे, एनडीपी एट एफसी है, डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया तो जीडीपी बन गया। ओके, अब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है,
तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या करेंगे प्लस, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या करेंगे माइनस, इनडायरेक्ट टैक्स क्या करेंगे बेटा प्लस, और सब्सिडीज करेंगे बेटा हम लोग माइनस। तो इस तरह से बेटा हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। इसी वीडियो के अंदर बेटा न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ओके, तो देखो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। इससे बेटा सबसे फर्स्ट टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सके कि कौन सा क्वेश्चन मैंने करवाया है। दैट इज नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड -10। ओके, अब देखो बेटे इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में बेटे हमें दे रखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सबसे पहले देखो हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें क्वेश्चन में निकालना है बच्चों NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ओके, तो बेटे सबसे पहले ये तो हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। हम लोग क्या निकालेंगे क्वेश्चन में NDP एट FC। इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके बच्चों, तो देखो बेटे इस क्वेश्चन में हमें दे क्या क्या रखा है। इस क्वेश्चन में बेटे हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है, दैट इज 900। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है हमारे क्वेश्चन के अंदर, फिफ्थ टर्म है बेटे 900, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ओके, आगे बेटे हमें क्वेश्चन में दे रखा है बेटे जैसे रेंट है बेटा, ऑपरेटिंग का पार्ट है रेंट। पहले मैं लिखती हूँ हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या टर्म्स दे रखी हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट गिवन है बच्चों। ओके, उसके बाद देखिए बेटे प्रॉफिट की 3 टर्म्स गिवन है हमें यहाँ पर। प्रॉफिट की 3 टर्म्स कौन कौन सी होती है बच्चों, एक तो दे रखा है बच्चों डिविडेंड। ओके, एक हमें दे रखा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। एक बेटा हमें क्वेश्चन में दे रखा है कॉर्पोरेट टैक्स। क्या दे रखा है कॉर्पोरेट टैक्स। ओके, मैं इन सबका टोटल कर देती हूँ। डिविडेंड है बेटे क्वेश्चन के अंदर 250 का। ओके, अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शन क्वेश्चन में दे रखा है बेटे 50 का। ठीक है बच्चों, और उसके अलावा बेटे कॉर्पोरेट टैक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है 100 का। तो बेटा ये सब किसके पार्ट है बच्चों, हमारे प्रॉफिट के। ओके, तो यहाँ मैं सिर्फ प्रॉफिट लिख दूँ। ठीक है बच्चों, दैट इज प्रॉफिट। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट भी गिवन है। इंटरेस्ट भी किसका पार्ट होता है बेटे, ऑपरेटिंग सरप्लस का। आगे देखो बेटे नेक्स्ट पेज में हमें क्वेश्चन में देखा है, बस बेटा यही टर्म्स हमें गिवन है। पहले हम लोग इस क्वेश्चन में क्या निकालेंगे NDP एट FC। तो बेटा ये टोटल करो, ये आ गया बच्चों 400। ठीक है, कॉम्पनसेशन है बेटे हमारे क्वेश्चन के अंदर, कॉम्पनसेशन है बेटे इस क्वेश्चन में हमारे पास बेसिकली बेटे जो क्वेश्चन कर रहे थे उस टर्म के अंदर बेटे ये जो प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है इसमें थोड़ा सा एरर हो गया बच्चों, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको करेक्ट करेंगे। किस तरह से करेंगे एक बार ध्यान से देखो। हम यहाँ पर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज जो हम कंसीडर कर रहे हैं बेटे, वो क्वेश्चन में हमें दे रखा है 700। कितने का दे रखा है 7। इस क्वेश्चन के अंदर कॉम्पनसेशन जो हमें दे रखा है बेटे, कॉम्पनसेशन है आपके क्वेश्चन के अंदर 700 नहीं है बेटे, ये है 900 का। ठीक है बेटा, 900 का कॉम्पनसेशन हो गया। अब देखो बेटे क्वेश्चन के अंदर हमें रेंट दे रखा है बच्चों 200 का। ओके, इसी क्वेश्चन में बेटा हमें दे रखा है बेटा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है बेटे हमारे क्वेश्चन में 400 का। ओके, ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन आपने की ही है बच्चों, दैट इज 400। ओके, देखो बेटे कॉम्पनसेशन 900 का है क्वेश्चन में, उसके अलावा रेंट देता है हमें 200 का। उसके अलावा बेटे हमने 3 शेयर प्रॉफिट के ऐड किए हैं, दैट इज 400। और क्वेश्चन में बेटा हमें जो इंटरेस्ट दे रखा है वो कितने का है हमारा 400 का। इसका टोटल कर लेते हैं बेटे, ये हो जाएगा हमारा 1900। कितना हो जाएगा बच्चों 1900। तो अब देखो बेटे ये हमारे क्वेश्चन में क्या निकलेगा NDP एट FC। तो बेटे इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है NNP एट FC। तो देखो NNP एट MP निकालना है। ठीक है बच्चों, तो कैसे निकालोगे आप क्वेश्चन में NDP एट FC। पहले मैं आपको ऐसे करती हूँ, मुझे इस क्वेश्चन में आपको नेशनल इनकम सिखा देती हूँ पहले मैं। ठीक है, NNP एट FC कैसे निकालोगे, NDP एट FC में
हम लोग क्या जोड़ते हैं बच्चों, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। क्या जोड़ते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इस क्वेश्चन में देखो क्या हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड गिवन है, यस ये दे रखी है बेटे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड दे रखी है। क्या दे रखी है बच्चों, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड। तो बेटा 1900 ये है, टू हमेशा क्या होता है बेटे माइनस, और इसके क्वेश्चन में हमें टर्म दे रखी है बेटे माइनस दे रखी है -10। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 1910। क्वेश्चन में दे नहीं रखा बेटे, मैंने समझाया है सिर्फ आपको। आपके क्वेश्चन में तो आपको ये निकालना है NNP at FC। तो ये क्वेश्चन में ये हो गया। और अगर मान लो बेटे इसी क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना होता, NNP at MP निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, ये तो आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बता रही हूँ बेटे। FC से MP पे आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, NNP at MP प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। देखो बेटे अगर क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन होंगे तो ठीक है, नहीं तो बेटे यही हमारा क्या है क्वेश्चन में NNP। इस क्वेश्चन में बेटा हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन नहीं है, तो बेटा यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1910। अगर क्वेश्चन में NDP at FC निकालना है तो बेटे NDP at FC का आंसर हमारे क्वेश्चन में क्या रहेगा बेटा, दैट इज 1900। ये तो बेटे मैंने आपको से अगर हमें क्वेश्चन में NDP at FC निकालना है, जैसे क्वेश्चन में NDP at FC निकालना था 1900 आ गया बेटे। अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, और क्वेश्चन में टैक्स दे रखा है बेटा, तो इसलिए NNP at FC और NNP at MP का आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा बेटे। बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कॉम्पनसेशन में क्या आता है, ठीक है ना। डिविडेंड कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बनके क्या बनते हैं, प्रॉफिट बनते हैं। ये छोटे छोटे जो माइनर बातें हैं, अगर आप इनको कंसीडर करते हो तो आपका क्वेश्चन 99% ओके निकलेगा। 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है इनका मेथड में से। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।